सीसी को लेते हैं। हाय, हाउ आर यू? गुड गुड सीसी जी, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, तो एक तो पहले मुझे वो शमीमा बेगम के बारे में बताना था कि टू बिगिन में तो 15 साल की थी, वो घर से निकल गई हम्म एंड देन वहाँ जाके उसने 23 ईयर ओल्ड बंदे से शादी करी। ही वाज अ डच गाय। वो भी हम्म जिंदा है, मरा नहीं है वो। तो वो एंड दूसरा शोहर मर गया था फिर। इसमें से नहीं एक नहीं, हस्बैंड इसका मरा भी है। आई हाईली डाउट इट। नहीं नहीं, ही वाज मैरिड, शी इज मैरिड टू द 23 ईयर ओल्ड डच गाय। हॉलैंड का बंदा है। हाँ, एंड ये मुझे याद है कि उसका हाँ एक हस्बैंड था। एक वो डच था। अ, लेकिन मेरा ख्याल से ओके चलें, डजंट ठीक है, मैटर। हाँ, आप सही कह रहे हो। एनीवे, तो जो 2 बच्चे थे उनमें से जो लड़की थी वो स्टारवेशन से मर गई थी। स्टारवेशन, खाना नहीं दिया इन लोगों ने उस बच्चे को। वो मतलब उसका जो हस्बैंड था, उसका इंटरव्यू था, ही सेड कि वो बच्चा हमेशा खाना मांगता रहता था। कहता मैं हम कितना खाना खिलाते, मतलब कितना हम देते, मतलब आईसील के अंडर उनको खाना खाने के लिए नहीं था। हाँ, दे जाहिर डिडंट हैव सी बात फूड। है, obvious है। बाकी बच्चे उनके, तो फिर बाकी दूसरा बच्चा बीमार होके मरा, और जो थर्ड जो न्यूबॉर्न बच्चा था वो भी बीमार होके मरा। हम्म एंड यूके की गवर्नमेंट ने उनको बोला था कि टिल 21 शी कुड अप्लाई फॉर अ ड्यूअल सिटीजनशिप टू बांग्लादेश, बिकॉज आई थिंक उसकी मॉम या डैड कोई बांग्लादेशी है। तो बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने कहा हम क्यों ले इन्हें टेररिस्ट को, हमें नहीं चाहिए ये। तो उन्होंने ऑलरेडी मना कर दिया। दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंड। अब नाउ लुक एट द टू केसेस, एक शमीमा बेगम और एक वो जो लड़की जिसने अभी सुसाइड करा था, आई एम सॉरी आई डोंट रिमेम्बर हर नेम, बट दोनों के केसेस में आई थिंक उसका नाम आयशा था। हाँ, एक 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 लड़की है जिसने 100% अपना ट्रस्ट, अपना होप इस्लाम में डाल के निकल गई, और एक जिसको जीरो होप फ्रॉम इस्लाम। दोनों केसेस में क्या एंड रिजल्ट? डिजास्टर। तो मतलब रिलीजन एक्चुअली ना, आप 100% होप डालोगे रिलीजन में तो क्या होगा? बच्चे मर जाएंगे आपके। ठीक है, और अगर आपको आपका होप नहीं है तो आप मर जाओगे। मतलब हम्म रिलीजन का फिर पॉइंट क्या है? व्हाट गुड व्हाट पॉइंट। इज द मॉरल? मॉरल क्या रह गया इसमें? जो इतने जो हाँ, मॉरली स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं। फिर अगेन उसका उसका जो बंदा था आयशा वाला, वो ही वाज अ वेरी स्टॉन्च, ही इज अ वेरी स्टॉन्च मुस्लिम। काय का स्टॉन्च मुस्लिम? अगर डाउरी मांग ली तो काय का स्टॉन्च मुस्लिम? बेकार, मतलब बकवास बेल्ले। भाई कि जो 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 दिल में आए अपना अपने डेढ़ इंच की मस्जिद लोग खड़ी कर लेते हैं। इस ये अगर कोई मोमिन ये कहे कि ये तो कोई इस्लाम में जहेज नहीं है, नहीं भैया, तो इस्लाम में और भी बड़ी बुरी बुरी बातें हैं ना। असल पॉइंट यही सोच है, सोचने का अंदाज। मजहब भी एक ट्रेडिशन है बेसिकली। जितने लोग मुसलमान होते हैं वो मुसलमान घर में पैदा होते हैं, इसलिए उनके माँ बाप उनको बता देते हैं कि ये सही है बात, तो वो मान लेते हैं। उसी तरह ट्रेडिशन भी यही होता है ना कि हमारे पुरखों की रवाज ये है, शादी इस तरह होती है। भाई जो होता है वो सुबह अपने बहनोई के पास नाश्ता लेके जाता है, जस्ट स्टूपिड किस्म के जो ये रवाज है। तो रिलीजन भी एक ट्रेडिशन ही है एक तरीके का, और वो उसी तरह से आगे चलता है। तो ये सोच है, जो लोग इसके साथ इत्तेफाक कर जाते हैं, जो इस तरह की सोच को मान जाते हैं कि हाँ भी जो बताया गया है वो ठीक है, तो ऑब्वियसली वो फिर ऐसे ही होगा कि उसको सच मान लेते हैं और उसी के ऊपर अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। इसलिए मैंने पहले भी बात की कि जो लोग मॉडर्निटी कोई गाली नहीं है, मॉडर्निटी को ये गाली समझते हैं कि मॉडर्निटी का मतलब है नंगे फेरो। दैट कुड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ इट, लेकिन मॉडर्निटी का मतलब ये अपने आप को चेंज करना, अपनी रवायात को पीछे छोड़ के नई रवायात की तरफ जाना, विच ऑब्वियसली दिस पीपल लैक। और उसका रिजल्ट आपने सही कहा, ये डिजास्टर है। ये डिजास्टर इस तरह के बड़े होते रहेंगे। अभी ये एक और कहानी भी हमने शेयर की थी इस लड़की का। ये ट्रेडिशन दोनों इस्लामिक ट्रेडिशन से भी ठीक है और पाकिस्तानी कल्चर के हिसाब से भी ठीक है कि इस आदमी के साथ 12 साल की लड़की की शादी की थी, 2 साल शादी कायम रही, और इसने उसको कपड़े उतार के उसको जिनसी ज्यादती के साथ उसको नंगा घुमाया मोहल्ले में। ठीक है, इस्लाम ये नहीं कहता कि नंगा घुमाओ अपनी बीवी को, ये हम ये नहीं कह रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं ये जो प्रैक्टिस है, ये सोच है, वो सोच है। जब आप एक ट्रेडिशन को मान लेते हैं कि ये ट्रेडिशन है, ये सही है, ये गलत है, और उसके ऊपर अपनी सोच नहीं लगा सकते आप, तो उसके ऊपर बहस नहीं कर सकते, क्रिटिकल होके नहीं सोच सकते। क्या इनमें से कितने पाकिस्तानी है जो ये कहते होंगे कि नहीं यार, बहुत सारे हैं वैसे जो कहते होंगे नहीं यार, बच्ची की उम्र 18 साल होनी चाहिए कम से कम शादी की। फिर उससे अगले स्टेप पे जाएंगे वो कि यार अगर रसूल अल्लाह की शादी फर्ज किया हजरत आयशा के साथ 9 साल की हुई, तो फिर तो रसूल अल्लाह ने गलत किया होगा। नहीं, यहां तक नहीं जाएंगे वो, वहां पे फिर छलांगे मारेंगे। वो छलांगे मारेंगे ना, उस जमाने में 9 साल की बच्ची जो होती है वो 6 फुट की जवान हो चुकी होती है, या ये क्या वो लॉजिक है छलांग ये? मारेंगे
नहीं वो उस वक्त जो होता है नॉर्मल काम था, या छलांग मारेंगे, नहीं नहीं ये हदीस ही झूठी है, अगले लेवल तक नहीं जा सकते, क्योंकि आपकी सोच के ऊपर एक पत्थर मार दिया गया। जो मॉडर्निटी के लिए ओपन होता है ना, इसलिए मॉडर्निटी के ओपन होने का मतलब ये कि वो सोच सकता, कम से कम सोच तो सकता है ना, फिर बाद में आप नतीजे पे जाए ना, सोच तो सकता हाँ यार, अगर रसूल अल्लाह की शादी 9 साल में थी, क्योंकि 9 साल की बच्ची तो इतनी सी होती है, उसके तो कुछ भी नहीं बना होता, तो तो फिर अगर रसूल अल्लाह ने ये काम किया तो रसूल अल्लाह ने ये फिर खाची मारी है, अगर ये सोच सकता है वो, तो फिर इसका मतलब वो उस मुआशरे में उस बंदे की जिंदगी बेहतर होने का कोई चांस है, वरना नहीं होगा, वरना वरना ऐसे ही होगा। ये है, या जो भी आपने किस्सा बताया उस लड़की का, आयशा का, या ये जो इन्होंने किया, ये शमीमा बेगम ने, ये भी इस्लाम की खातिर उनकी सर्विस करने गई, इसका इसका था, या तो इसके साथ 3 लड़कियां और गई थी, एग्जैक्टली 2 लड़कियां वो मर गई। वो मर गई। और उनकी ये कोशिश थी कि हमने ये मर्द जो है, पता नहीं किसको मैंने पढ़ा है या मैंने सुना है किसी मौलवी को, उन्होंने कहा कि ये औरतें, जाहिर बात है ये वो जिहाद है, ये औरतों का जिहाद है। औरतों का जहाज है इमेजिन कि हमने उन क्या मर्दों को वेला खुश जिहाद करना है, है यार। हमने उन मर्दों को खुश करना है, क्योंकि वो लड़ रहे हैं इस्लाम के खातिर, तो जाहिर इमेजिन करो, वो अभी गया फलाने पे हमला किया, और मोर्टेलिटी जो थी बड़ी कम है वहां पे, जाहिर बात आप जंग में लड़ रहे हो, हर वक्त मरना है आपने, इनमें से इसलिए मैं फिर कंफ्यूज कर गया शमीमा में। इस तरह की एक औरत, इसी तरह की एक औरत थी जिसके 3 खावंद उसने बदले, और उसने कहा ये खावंद हमारे बदलते रहते हैं वहां पे, जाहिर बात आज गया जंग पे, गया वो बम, अमेरिका का बम गिरा ड्रोन का, वो मर गया। अब उसने, अब वो 19 साल की उम्र है, वो तो नहीं है उसके ऊपर, तो हजरत मोहम्मद वाली बंदिश नहीं है कि मेरे बाद तुमने किसी से शादी नहीं करनी वो करके दूसरी शादियां, तो इनके तो बच्चे ही बच्चे इन्होंने, तो ये उनकी सर्विस करने जाते थे। ये नॉट जस्ट दैट यार, अल्टीमेटली वो अगर इतनी लड़कियां तो उनके पास वैसे ही नहीं है ना, लड़कियां कम है, पर इनके दिमाग में एक बार भी नहीं आता कि इन्हें एड्स हो जाएगा, एसटीडी हो जाएगा, मतलब कुछ देयर इज नथिंग, नो लॉजिक। ये सब पढ़े लिखे लोग हैं अल्लाह ये। भला करेगा, अल्लाह भला करेगा। एंड उससे एक चीज और प्रूव हो जाती है ना कि रिलीजन डज नॉट चेंज कल्चर। जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो रिलीजन, स्पेशली रिलीजन, अब अगर अगर ऐसा होता तो डाउरी नहीं लेता ना वो बंदा, लेकिन इसका मतलब ये है कि रिलीजन से कल्चरल प्रैक्टिसेस का कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये I जो think क्लेम करते हैं, I wouldn't make an absolute statement कि आई एम नॉट वाकई आई कोई नहीं है। आई एम नॉट मेकिंग एन बहुत सारी एब्सोल्यूट चीजें, स्टेटमेंट। नहीं लेकिन बहुत आई सारी एम चीजें सेइंग ऐसी दैट भी होंगी जिसमें व्हाट आई एम सेइंग, रिलीजन इसका ने मतलब क्या, कल्चर को इसका खत्म किया मतलब होगा। इसका मतलब है कि क्या अरब उस समय एक्चुअली लड़कियों को मार रहे थे, जो ये क्लेम करता है कि भाई इस्लाम ने आके, मुझे तो प्रूवेबल नहीं है, आई डोंट थिंक सो। प्रूवेबल नहीं है। हाँ, ये हाँ, प्रूवेबल नहीं है। बिकॉज उनकी वैसे ही इनकी मोर्टालिटी रेट इतनी लो थी, बच्चे मर जाते होंगे डेजर्ट्स में, तो ये वाकई एक ना एक बहुत झूठा प्रोपेगेंडा टाइप है कि, बट क्योंकि मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिखता इस्लाम ने आके जो बहुत ग्रेट कर दिया हो, ठीक है, क्योंकि मैं उन्होंने आपको एक छोटी जूडाइज्म सी उठाया ना, एग्जांपल देता हूँ। या मतलब ओके मे बी। जूडाइज्म से उठाया क्या, मेहर की मेहर मेहर तो मोहर करके जूडाइज्म में है, बल्कि मोहर में उनको प्रॉपर्टी भी देनी पड़ती है। मेहर में तो आप पैसा देके बच जाते हो, मोहर में तो दे एक्चुअली, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, दे हैव टू गिव प्रॉपर्टी एज राइट। वेल। बिथरोट की एज उसमें भी 3.5 साल है, उसमें भी आप एंगेजमेंट तो कभी भी कर सकते हो। 6 साल की आयशा की एंगेजमेंट हो गई। शादी ऑन द कॉन्ट्री जूडाइज्म में 12-13 साल की एज तलमुद के अकॉर्डिंग है कि 12-13 साल की उम्र में आपको शादी करनी चाहिए। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू मेरी की भी शादी तब हो गई होगी, क्योंकि 12-13 वाज द एज। 15 साल की लड़की बड़ी हो गई है, मतलब ऑलरेडी बड़ी हो गई है, तो 15 साल तक वेट नहीं करते थे, वो 12-13 साल की एज में ही लड़की की शादी करते थे। दैट वाज अ जूइश ट्रेडिशन ऑफ दैट टाइम, जिसके बारे में आपको लास्ट टाइम मैं बता रही थी। हम्म। तो द एज वाज 12 एंड 13, मतलब बाय 14 लड़की घर से निकल जानी चाहिए। दैट वाज द जूइश ट्रेडिशन। और जो लड़के थे, इब्राहिम का अपना बेटा था, उसकी उम्र 40 साल है। इफ यू लुक अप द हिब्रू बाइबल, उस वो कहता कि अब वो शादी के लायक हो गया है, अब उसकी शादी मुझे करानी है। उसकी एज क्या थी इब्राहिम के बेटे की? 40 इयर्स। तो उनके अकॉर्डिंग टू जूइश ट्रेडिशन, उनको वो जो लड़का है उसे कमाने लायक होना चाहिए, मतलब वो उसको अपनी फैमिली मेंटेन करनी चाहिए। उसी हिसाब से मैं बता रही थी कि जोसेफ वाज अ कारपेंटर, और हम्म। उस समय में वही, और आप बहुत सारी जितनी भी पेंटिंग्स देखोगे ना पुरानी जोसेफ की, वो सब उसमें उसको बुढ़ा ही दिखाया गया है। ओ या। इसमें कोई, वही बात है, क्रिश्चियंस आई जस्ट फाइंड देम कि वो कहते नहीं 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 नहीं, वो तो 20 साल का जवान था मेरी तो 16 साल की लड़की थी। वो गोइंग लाइक, यार तुम सब पागल हो गए, जूइश ट्रेडिशंस पढ़ो। पता नहीं क्या पढ़ते रहते हैं। क्रिश्चियन तो डेवलप ही नहीं होते ना जब तक वो मरा नहीं।
जीसस जब तक मरा नहीं, तब तक तो क्रिश्चियनिटी का कोई पता ही नहीं था। उससे पहले तो तलमुद के लॉज़ चले थे। तलमुद पढ़ो यार, तुम्हें पता चल जाएगा। तो हुँ। एनीवे व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि रिलिजन डज़ नॉट चेंज एज़ सच, कोई कल्चरल प्रैक्टिसेस को चेंज नहीं करता। ये अब जो आपने कल्चरल जो आपने कहा, लाइक, आई मीन, आई ऑलवेज से कि रिलीजन भी एक कल्चर ही बन जाता है, एक कल्चर का हिस्सा बन जाता है, बट लेकिन आपने जो कहा, आई थिंक, आई मे बी मुझे इसके बारे में थोड़ा और सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल जो जात पात का जो चक्कर है, वो टोटली ये इंडियन सब कॉटन का कल्चर है। अरबियों में इस तरह का, अरब में इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। दूसरा, ये जहेज वाली जो आपने बात की, ये भी उधर उल्टा चक्कर है, उधर मेहर देते हैं, इधर जहेज लेते हैं, क्योंकि ये भी एक सब कॉन्टिनेंट की प्रैक्टिस है। टोटली तो इवन के आज तो इवन के लोग एग्ज़ैक्टली इवन के पाकिस्तान के लोग जितना अरबी बनने की कोशिश करते हैं, फिर भी सलवार कमीज नहीं छोड़ते। वो पंजाब के लोग धोती धोती कुर्ता नहीं छोड़ते, हालांकि दिस इज नॉट अरबिक ड्रेस। सो मे बी यू आर ऑन, आपका पॉइंट है, एंड आई विल हैव टू लुक इनटू इट, कि इसके अंदर वाकई लैंग्वेज भी इन्होंने इतनी कोशिश की है कि अंग्रेजी भी ले आए, अरबी, मे बी आफ्टर सम टाइम इट कैन हैपन, क्योंकि कल्चर्स इवॉल्व करते हैं। or maybe actually, CC made a very good point. Maybe they have to evolve naturally, rather, क्योंकि गोरे भी यहाँ पे कितना अरसा रहे, हमने अंग्रेजी बोलना थोड़ी तो सीखी, लेकिन हमने अंग्रेजी नहीं बोली, यानी उस तरह की अंग्रेजी नहीं बोली गोरों की तरह की, जिस तरह की एग्ज़ैक्टली ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में या अमेरिका में जो गोरे थे, क्योंकि वो उन्हीं की आल औलाद थे, तो वो इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन हमने अपने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में गोरों की तरह की अंग्रेजी नहीं बोली। सो maybe you're on a good point. I'll think about it. तो पर वही बात है ना, इसका मतलब है कि रिलीजन का उतना ही असर होगा ना। मतलब वो जो मैं व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि पॉलिटिक्स नहीं गई ना। आपको जो कन्वीनिएंट लगा आपने वो उठा लिया। जो आपको Hmm. कन्वीनिएंट नहीं लगा वो आपने नहीं उठाया। मेहर दे दिया और 3 टाइम्स डाउरी ले ली। हाँ। ये क्या हिसाब है? तो वो बेसिकली वही बात है कि एक और बहुत बड़ी वजह, वेरी गुड एग्जांपल मेरे ध्यान में आई, कि पाकिस्तान में 4 शादियों का रिवाज इसलिए नहीं चल पा रहा अभी भी, इतना धक्का मौलवी लगा रहे हैं, क्योंकि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का कल्चर ही नहीं है, मल्टीपल बीवियां रखना, उसमें हिंदुइज्म का बहुत बड़ा हाथ है। इसीलिए इतने मौलवी, तारिक मसूद वगैरह कहते हैं हम तुम्हारी दूसरी शादी करवाएंगे, लेकिन औरतें नहीं बर्दाश्त करती। लेकिन वही अरब में, ऑन द अदर हैंड, इवन अफगानिस्तान में, ईरान में भी ठगाठग शादियां दूसरी मल्टीप्लाई, क्योंकि बिल्कुल वहां कि पे बंदियों ने जीना हराम कर देना आदमियों का। सच बात है ये। वेरी गुड, इंडिया चलें। में कर देती है जीना आराम, बट दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि मतलब ये कोई ये कहे कि नहीं इस्लाम ने आके पूरा मुआशरा बदल दिया, ये बकवास कर रहे हो यार। तुम देखो तो सही, काय का मुआशरा बदल दिया, तुम्हारी ऐसी तैसी फिर रही है। कम से सीसी, कम वेरी इस इससे तो समझो कि रिलीजन को उतना ही इंपॉर्टेंस दिया जा सकता है जितना जरूरी है। एंड देन गुड। स्टार्ट लुकिंग इनटू दिस होल ब्लडी पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन। ये बहुत चलें। जरूरी है। ओके, चलें, गुड नाइट, थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू, थैंक यू, ऑल बहुत गुड। अच्छा पढ़ा आपने। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।